सच में सूरज का असली रंग असल में येलो नहीं बल्कि कुछ और है। क्या आपको पता है कि आपके फोन में भी रियल गोल्ड मौजूद है और एक ऐसा क्रिएचर जो कि स्पेस के वैक्यूम में और एक्सट्रीम फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकता है। पर कैसे? आखिर अंटार्कटिका के ब्लैक फॉल्स के पीछे की रियलिटी क्या है और गर्म पानी ठंडा पानी से ज्यादा जल्दी फ्रीज कैसे हो जाते हैं और क्या सच में ब्लैक होल्स टाइम को स्लो कर देती है और क्या ये बात सच है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से भी दिखाई देता है। ऐसे ही बहुत सारे अनबिलीवेबल फैक्ट्स आप इस वीडियो में जानोगे। इन्हें जानने के बाद आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, मजा आया। तो बने रहना वीडियो के एंड तक, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दो। एम है सिर्फ 10 लाइक्स का, तो कर दो यार। नंबर 1, तो क्या ये बात सच है कि ब्लैक होल्स टाइम को भी स्लो कर देती है? तो देखो, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम ग्रेविटी वाला कोई ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को बेंड यानी कि मोड़ देता है। जितना ज्यादा ग्रेविटी होगा स्पेस टाइम उतना ज्यादा बेंड होगा। जितने स्पेस टाइम बेंड होगा टाइम उतना ही ज्यादा स्लो चलेगा। तो ब्लैक होल्स के पास ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि वहाँ की टाइम दूर खड़े किसी ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में स्लोअर पास हो सकती है, जिसे कि टाइम डायलेशन कहते हैं। तो सिंपल भाषा में बोले तो यूनिवर्स के हर जगह पे टाइम सेम स्पीड से फ्लो नहीं करता। नंबर 2, तो टार्डिग्रेड्स एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रह सकते हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में रिसर्चर्स ने ये देखे हैं कि कुछ टार्डिग्रेड्स एक्सट्रीम कोल्ड, इंटेंस रेडिएशन और इवन आउटर स्पेस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, टार्डिग्रेड्स ऐसे एक्सट्रीम कोल्ड और इंटेंस रेडिएशन के जैसे कंडीशंस में क्रिप्टोबायोसिस नाम के एक स्टेट में चले जाते हैं, जिसमें उनका मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाती है, जिसके चलते वो उन कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं। वैसे अगर हम इंसान भी ऐसा कर पाते तब तो मजा आ जाता। नंबर 3, को भी ये बात शायद पता नहीं होगा कि हम जो स्मार्टफोन्स यूज करते हैं उसमें रियल गोल्ड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन्स के सर्किट्स में बहुत कम अमाउंट में रियल गोल्ड का यूज किया जाता है क्योंकि गोल्ड इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है और साथ ही में गोल्ड करोशन रेजिस्टेंट भी होता है, जिसके चलते इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में किया जाता है और एक टन स्मार्टफोन से लगभग 0.3 kg रियल गोल्ड निकल सकता है। नंबर 4, दोस्तों आपने भी ये सुने होंगे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से भी नेकेड आई से क्लियरली दिखता है, लेकिन क्या ये बात सच है? दरअसल दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी मिथ है और इसे बहुत सारे लोगों ने एक साइंटिफिक फैक्ट मानने लगे थे, लेकिन बाद में मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स के अकॉर्डिंग ये पता चला कि ग्रेट वॉल को स्पेस से स्पॉट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप खुद ही सोचो, जिस वॉल का कलर उसके सराउंडिंग्स के जैसा ही है, जिसका विड्थ भी कंपैरेटिवली बहुत नैरो है, वो वॉल स्पेस से कैसे दिखाई देगा? लेकिन हाँ, परफेक्ट वेदर में और लो अर्थ ऑर्बिट से शायद ये दिख सकता है, लेकिन एकदम क्लियरली एक जायंट लाइन की जैसा ये नहीं दिख सकता, बल्कि उसके कंपैरिजन में रात के टाइम पे सिटीज के लाइट्स, एयरपोर्ट्स और हाईवेज ज्यादा विजिबल होते हैं स्पेस से। नंबर 5, दोस्तों अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर में लाल रंग का वाटरफॉल एग्जिस्ट करता है, जिसे कि ब्लड फॉल कहा जाता है। शुरुआत में रिसर्चर्स को लगा था कि इसका लाल रंग एल्गी के वजह से है, लेकिन बाद में रिसर्चर्स को पता चला कि इसका रीजन आयरन रिच सॉल्टी वाटर है। ये पानी ग्लेशियर के अंदर थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ट्रैप्ड था, लेकिन जैसे ही वो पानी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आया तब आयरन ऑक्सीडाइज होकर रस्ट के जैसे रेड कलर क्रिएट करने लगा। इसी वजह से वाटरफॉल ब्लड के जैसे लाल दिखता है, लेकिन असल में वो तो नेचुरल केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। नंबर 6, हम सभी बचपन से यही जानते आए हैं कि सन का कलर येलो है। स्कूल के बुक्स, इमोजीज और कार्टून सभी जगह पे सूरज को येलो ही दिखाया जाता है, लेकिन सुनो मेरे भाई, रियलिटी कुछ और है, क्योंकि सूरज का कलर असल में येलो नहीं बल्कि व्हाइट होता है। हमारे धरती का एटमॉस्फेयर सूरज की रोशनी को बिखर देता है और इसी के चलते हमें सूरज कभी रेड, कभी ऑरेंज तो कभी येलो दिखाई देता है। सनराइज और सनसेट के टाइम पे सनलाइट को काफी लंबा रास्ता एटमॉस्फेयर में पार करना होता है, जिसके वजह से सूरज का रंग तब रेड या फिर ऑरेंज दिखाई देने लगता है। व्हाइट लाइट असल में सारे विजिबल कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है और ये एग्जैक्टली वही है जिसे सूरज एमिट करता है। सो बेसिकली हम सभी सूरज को बचपन से गलत ड्रॉ करते आए हैं। नंबर 7, दोस्तों क्या ये बात सच है कि हॉट वाटर कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी फ्रीज हो जाती है? अगर हम नॉर्मली देखें तो हॉट वाटर को फ्रीज होने में तो ज्यादा टाइम लगना चाहिए, क्योंकि पहले तो उसको गर्म से ठंडा होना होगा और फिर जाके वो बर्फ बनेगा। लेकिन कुछ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स में ये ऑब्जर्व किए हैं कि कुछ सिचुएशंस में हॉट वाटर कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी फ्रीज हो गया है और इसी को एम्पेम्बा इफेक्ट कहा जाता है। रिसर्चर्स अभी भी इसके पीछे की मेन रीजन पता कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इवेपोरेशन, कन्वेक्शन और पानी में घुले हुए गैसेस के जैसे फैक्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नंबर 8, दोस्तों साइंस में एक प्रोसेस होता है जिसे सब्लिमेशन कहा जाता है। दरअसल इस प्रोसेस में कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड बनने के बदले डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना चाहिए और फिर और भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से वो सब्सटेंस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है, लेकिन सब्लिमेशन में लिक्विड नहीं बल्कि सॉलिड से कोई सब्सटेंस डायरेक्टली गैस बन जाती है। ड्राई आइस जो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये इसका कॉमन एग्जांपल है। सब्लिमेशन की वजह से ड्राई आइस मेल्ट होने के बदले स्मोकी वेपर क्रिएट करती दिखती है।